सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि एक महिला की इच्छा हर दिन एक जैसी होनी चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो लोग समझते हैं कि प्यार कम हो गया, आकर्षण खत्म हो गया या रिश्ते में कोई दरार आ गई। आज तुम समझोगे कि महिला की लिबिडो और पीरियड्स साइकिल का कनेक्शन क्या है, ये क्यों बदलाव को गलत पढ़ लेना कई रिश्तों में चुप दर्द पैदा कर देता है। अक्सर लोग इच्छा को सिर्फ दिमाग या सिर्फ शरीर की बात मानते हैं। सच यह है कि यह दोनों का मिला जुला खेल है। हार्मोन, थकान, दर्द, मूड, सुरक्षा की भावना, अपने शरीर के प्रति सहजता और सामने वाले का व्यवहार सब मिलकर तय करते हैं कि किसी दिन चाहत पास आएगी या दूर चली जाएगी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बदलाव देखते हैं पर वजह नहीं देखते। जरा एक दृश्य सोचो। रात है, फ़ोन साइलेंट पर पड़ा है। उसने तुम्हारा संदेश पढ़ लिया, लेकिन जवाब छोटा है, सूखा है। तुम तुरंत सोचते हो कुछ बदल गया है, लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। कई बार उस दिन उसके शरीर में ऊर्जा नीचे होती है, पेट भारी होता है, कमर में खिंचाव होता है और उसका मन सिर्फ आराम चाहता है। यह दूरी हमेशा भावनात्मक दूरी नहीं होती। कभी कभी यह शरीर की भाषा होती है जिसे हम रिश्ते का फैसला समझ बैठते हैं। पीरियड साइकिल को आसान भाषा में समझो। एक चरण वह होता है जब पीरियड्स चल रहे होते हैं। इस समय कुछ महिलाओं को दर्द, सूजन, थकान, चिड़चिड़ापन या बस अकेले रहने की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए इच्छा कम हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह भी ज़रूरी नहीं। कुछ महिलाओं को इसी समय भावनात्मक नज़दीकी ज़्यादा सुकून देती है। मतलब पहला सच यही है, एक जैसा नियम सब पर लागू नहीं होता। दूसरा चरण अक्सर पीरियड्स के बाद आता है, जब शरीर धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है, ऊर्जा लौटती है, मन साफ लगता है और कई महिलाओं में चाहत भी बढ़ने लगती है। यही खेल बदलता है, क्योंकि बाहर से देखने वाला सिर्फ व्यवहार देखता है, भीतर चल रहे बदलाव नहीं। वही इंसान जो कुछ दिन पहले दूर लग रही थी, अब हंसते हुए, खुलकर बात करते हुए, स्पर्श के लिए ज़्यादा सहज दिख सकती है। यह नाटक नहीं है, यह शरीर और मन की लय है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस समय की होती है वह है ओव्यूलेशन के आसपास का समय। कई महिलाओं में इसी दौर में लिबिडो बढ़ सकती है। वजह सीधी है, शरीर जैविक रूप से अधिक तैयार महसूस कर सकता है। त्वचा थोड़ी अलग चमकती लगती है, ऊर्जा अलग होती है, ध्यान अलग तरह से जाता है और भावनात्मक ग्रहणशीलता भी बदल सकती है। अब दूसरा दृश्य देखो। कमरे में सब सामान्य है, पर उसकी आवाज़ का ताप बदल गया है। बात वही है, शब्द वही है, लेकिन नज़रें थोड़ा देर टिक रही है, हंसी थोड़ी खुल रही है और पास बैठने की दूरी पहले जैसी नहीं रही। यही वह बदलाव है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि इच्छा भी चक्र में चल सकती है। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। लिबिडो सिर्फ हार्मोन का बटन नहीं है। अगर शरीर तैयार हो पर मन असुरक्षित हो तो चाहत दब सकती है। अगर सामने वाला दबाव बना रहा हो, ताने दे रहा हो, तुलना कर रहा हो या हर बदलाव को निजी अपमान की तरह ले रहा हो, तो शरीर और भी बंद हो जाता है। यही तीसरा सच है। इच्छा मजबूरी में नहीं, सुरक्षा में खेलती है। अब एक और दृश्य देखो। तुम दोनों साथ बैठे हो, माहौल ठीक है, पर जैसे ही नज़दीकी की बात आती है उसकी आंखें एक पल को हट जाती हैं। वह सामान्य बनने की कोशिश करती है, पर आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है। बाहर से यह ठंडापन लगता है, अंदर से यह शायद दर्द का डर है, शायद सूजन, शायद मन का बोझ, शायद सिर्फ ये इच्छा कि आज कोई मांग न हो। और अगर उस पल उसे समझने के बजाय जज किया गया तो अगले कई दिनों तक सिर्फ शरीर नहीं, भरोसा भी पीछे हट जाता है। चौथा सच यह है कि ल्यूटल चरण यानी पीरियड्स से पहले वाले दिनों में कई महिलाओं को मूड स्विंग, भारीपन, स्तनों में दर्द, सूजन, बेचैनी या भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। इस समय इच्छा कभी कम हो जाती है, कभी उलझी हुई हो जाती है
कुछ महिलाओं को नज़दीकी चाहिए होती है, पर अलग रूप में। उन्हें स्पर्श चाहिए, दबाव नहीं। साथ चाहिए, प्रदर्शन नहीं। यही रिश्तों की समझ की परीक्षा होती है। ठहरो, सच अभी बाकी है। पांचवा सच यह है कि अगर कोई महिला किसी खास समय पर ज़्यादा आकर्षण महसूस करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों में उसका प्यार झूठा है। और अगर किसी समय उसकी इच्छा कम है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि वो तुम्हें नहीं चाहती। समस्या तब बनती है जब लोग हर बदलाव का एक ही अर्थ निकालते हैं। आज मन नहीं है को, अब तुमसे प्यार नहीं बना देना। यही वो चुप जहर है जो रिश्तों को भीतर से खा जाता है। छठा सच यह है कि हर महिला का पैटर्न अलग होता है। किसी की चाहत ओव्यूलेशन के आसपास बढ़ती है, किसी की पीरियड्स के बाद, किसी की तब जब उसे भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस हो। इसलिए तुलना सबसे खतरनाक जाल है। इंटरनेट पर पढ़ा हुआ पैटर्न, किसी दोस्त की कहानी या फिल्मों का रोमांस असली शरीर की सच्चाई नहीं होता। अब सवाल है, करना क्या है? पहली बात, पैटर्न को जज मत करो, नोट करो। अगर तुम खुद महिला हो तो अपनी मूड, ऊर्जा, दर्द और चाहत के बदलाव को कुछ महीनों तक समझो। अगर तुम रिश्ते में हो तो बदलाव को निजी हमला मत मानो, समझना शुरू करो। दूसरी बात, नज़दीकी की भाषा बदलो। हर बार चाहत का मतलब शारीरिक संबंध नहीं होता। कभी सिर सहलाना, हाथ पकड़ना, चुपचाप साथ बैठना या बिना मांग के गले लगाना शरीर को फिर से सुरक्षित महसूस कराता है। तीसरी बात करो, लेकिन सही समय पर। तनाव के बीच नहीं, आरोप के साथ नहीं। सरल शब्दों में पूछो, इन दिनों तुम्हें कैसा महसूस होता है और मैं तुम्हारे लिए क्या आसान कर सकता हूँ। यही उम्मीद शुरू होती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि इच्छा कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीवित लय है, तब शिकायत की जगह समझ आ जाती है। तब रिश्ते में दबाव कम होता है, भरोसा बढ़ता है और नज़दीकी मजबूरी से नहीं, स्वाभाविक रूप से लौटती है। याद रखो, महिला की लिबिडो का बदलना समस्या नहीं है। असली समस्या है उस बदलाव को बिना समझे चरित्र, प्यार या वफादारी का फैसला बना देना। जिस रिश्ते में शरीर की भाषा सुनी जाती है वहाँ चुप्पी भी दूरी नहीं बनती, और जहाँ समझ होती है वहाँ बदलती हुई चाहत भी टूटन नहीं, एक गहरी मानवीय सच्चाई बन जाती है। आखिर में बस इतना याद रखो, प्यार तब परिपक्व होता है जब तुम सामने वाले के बदलाव से डरते नहीं, उसे समझना सीखते हो।